प्रिय छात्रों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में जो वीकली करंट अफेयर्स हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन साप्ताहिक हम लेकर के आए हुए हैं, जो हमारे हिसाब से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 4 सितंबर 2022 के और 2022 को औद्योगिक समूह के किस चेयरमैन के कार दुर्घटना में निधन हो गया। तो इसका आंसर होगा आपका साइरस मिस्त्री। आंसर साइरस मिस्त्री। और ये साइरस मिस्त्री जो थे, ये टाटा ग्रुप के 6वें चेयरमैन थे। तो साइरस मिस्त्री के बारे में एक और आपका हो गया 6वें चेयरमैन के रूप में ये कार्यरत थे। और ये साइरस मिस्त्री उदवाड़ा बालसड में बने पारसी मंदिर से लौट रहे थे। इसी समय इनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और इनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से 4 सितंबर 2022 को टाटा ग्रुप समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर 2022 को कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और ये टाटा ग्रुप के किस क्रम के चेयरमैन थे, तो 6वें चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 2 सितंबर 2022 को AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इस AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इस ऑल इंडिया फेडरेशन का अध्यक्ष जिसे चुना गया वो हैं आपके कल्याण चौबे। और इन कल्याण चौबे के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये विगत 85 सालों में ये पहले पूर्व खिलाड़ी के रूप में नियुक्त हुए हैं जो अध्यक्ष पद पर कार्यरत हुए। तो ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसकी स्थापना की गई थी आपका 1937 में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई 1937 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो कल्याण चौबे थे, इनके विरुद्ध में खड़े हुए थे वाईचिंग भूटिया, और वाईचिंग भूटिया को मात्र उन्हीं का खुद एक वोट प्राप्त हुआ, जबकि 33 वोट जो है वो कल्याण चौबे को प्राप्त हुआ। और ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व में गोलकीपर हुआ करते थे। और यह पहला मौका है 1937 के बाद, ये पहला मौका है जब लगभग 85 सालों में किसी पूर्व खिलाड़ी को AIFF का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो इस तरीके से आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष कौन हो गया, कल्याण चौबे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 5 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया। तो लीज ट्रस। आंसर क्या होगा, लीज ट्रस। और ये लीज ट्रस जो है, ये यूनाइटेड किंगडम की नई प्रधानमंत्री के रूप में 5 सितंबर को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। और इन्होंने 1996 में इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन किया था, कंजर्वेटिव पार्टी। अब ब्रिटेन में एक तरीके से 2 ही पार्टियां मुख्य रूप से हैं, एक आपका कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा है आपका लेबर पार्टी। और 1996 में लीज ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन किया और एक तरीके से अपने पॉलिटिकल कैरियर की इन्होंने शुरुआत किया। और इस लीज ट्रस का जो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में थे वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऋषि सुनक। लीज ट्रस का मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे, और ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस तरीके से 1996 में लीज ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन किया। इसके साथ साथ इनका अन्य पॉलिटिकल कैरियर में ये कहा जा सकता है कि 2010 में ये पहली बार ब्रिटिश सांसद चुनी गई थी, और 2012 ईस्वी में ये शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत थी। 2012 में शिक्षा मंत्री, फिर उसके बाद से 2014 में ये पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्यरत थी, और 2019 में बोरिस जॉनसन ने इन्हें विदेश सचिव बनाया था।
और 2005 सितंबर 2022 को ये ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि AR रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया। तो AR रहमान जो हैं ये एक बहुत बड़े संगीतकार हैं और इनके नाम पर कनाडा में सड़क का नाम रखा गया। और इस AR रहमान, कनाडा में एक शहर है आपका मखरम शहर, और उसी मखरम शहर में AR रहमान के नाम पर उस सड़क का नाम रखा गया। और AR रहमान की फ़िल्मी कैरियर 1990 के दशक से प्रारंभ हुई थी। फिल्मी कैरियर आपका 1990 के दशक में प्रारंभ हुई, और इनकी जब 90 के दशक में इन्होंने फिल्मी कैरियर शुरुआत किया था तो इनकी जो पहली मूवी आई थी वो थी आपका रोज़ा, और इसी रोज़ा में इन्होंने पहली बार संगीत दिया था। उसके बाद से 2008 में इन्हें 81वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट संगीतकार का अवार्ड दिया गया। और 81वां ऑस्कर अवार्ड, जिसे एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इसी ऑस्कर अवार्ड, 81वें ऑस्कर अवार्ड में AR रहमान को बेस्ट संगीतकार का अवार्ड दिया गया था। उसके साथ साथ 2010 में संगीत के क्षेत्र का दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ग्रैमी अवार्ड्स, और इन्हें 2010 में ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से AR रहमान एक भारत के बहुत बड़े संगीतकार हैं, और इनके नाम पर कनाडा के मखरम शहर में पहली बार सड़क का नाम इनके नाम पर रखा गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में आयोजन किया गया। तो राजीव गांधी ग्रामीण खेल का आयोजन जो हुआ था वो आपका हुआ था राजस्थान, और राजस्थान के जोधपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। और ये आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर शुरू हुआ था, और जो 5 अक्टूबर 2022 को समापन किया गया। और इसमें इस ओलंपिक ग्रामीण खेल का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों की खोज करना। और इसमें कुल खेलों को शामिल किया गया था, 6 खेल इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें आपका कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस, शूटिंग बॉल। तो इस तरीके से इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन जो किया गया वो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज करना। इसके साथ साथ इसमें पेरेंट्स वगैरह भी भाग लिए थे, जो कि एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इन लोगों को शामिल किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि किस राज्य में टोमेटो फ्लू का पहला मामला आया। तो किस राज्य में सबसे पहले टोमेटो फ्लू का पहला मामला आया। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर केरल, और केरल के कोल्लम जिला, और इसी केरल के कोल्लम जिला में सबसे पहले टोमेटो फ्लू का मामला आया। और एक तरीके से ये भी कोरोना वायरस और उसके बाद से फिर मंकी पॉक्स के बाद से आपका जो महामारी के रूप में फैला वो था टोमेटो फ्लू। और एक तरीके से ये ऐसे बच्चों को ये फ्लू या बुखार होता था जिनकी इम्यूनिटी कम होती थी, और नियर अबाउट 10 साल से कम आयु के बच्चों में ही ये अटैक देखा जाता था। और इसका प्रमुख लक्षण हुआ करता था तेज़ बुखार आना, खांसी होना, थकावट, बदन दर्द, खुजली, बेरंग त्वचा, पेट दर्द इत्यादि। तो इस तरीके से केरल के कोल्लम ज़िले में सबसे पहला टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हाल में
निम्न में किस संस्था को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका एनटीपीसी। और एनटीपीसी को अभी हाल फिलहाल में बेस्ट एम्प्लॉयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और ये एक तरीके से बिजली उत्पादन का कार्य करता है। तो ये जो संस्था है ये मुख्य रूप से बिजली उत्पादन का कार्य करता है और जिसे बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड अभी हाल फिलहाल में दिया गया। और इसका स्थापना किया गया था 1975 में। इस एनटीपीसी की स्थापना की गई 1975 में, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा एनटीपीसी। हाल ही में एनटीपीसी को एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड प्रदान किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बिजली उत्पादन। और इस एनटीपीसी की स्थापना की गई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं आपके व्लोडोमिर जेलेस्की। नाम व्लोडोमिर जेलेस्की। और इसी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की को आपका 2022 का लिबर्टी मेडल प्रदान किया गया। और ये जो लिबर्टी मेडल होता है इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और जब 1989 में इसकी स्थापना की गई तो उस समय ये फिलाडेल्फिया फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये फिलाडेल्फिया फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष लिबर्टी मेडल प्रदान किया जाता है। और 2022 का यह लिबर्टी मेडल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडोमिर जेलेस्की को प्रदान किया गया। अब इस मेडल के अंतर्गत स्वतंत्रता की खोज में जो भी ऐसा व्यक्ति जो नेतृत्व करता होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय संविधान केंद्र द्वारा प्रत्येक वर्ष यह मेडल प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर बस इतना याद रखिए कि 2022 का लिबर्टी मेडल यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। और इस पुरस्कार की स्थापना 1989 में की गई थी। और ये 1989 में जब इसकी स्थापना की गई तो फिलाडेल्फिया फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक गवर्नमेंट, कर्नाटक सरकार। और कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ जो भी राष्ट्रमंडल खेल में जो भी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया उन खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण देने की घोषणा किया है। चूँकि ये कर्नाटक सरकार में पहले से ही पुलिस विभाग और फॉरेस्ट विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण प्रदान किया जाता था। और राष्ट्रमंडल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन, चूँकि आपका अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रमंडल खेल 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजित हुआ, जिसका वीडियो हमने आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स के रूप में अपलोड कर दिया है, डाउनलोड कर दिया है। तो राष्ट्रमंडल खेल में जो भी खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए उसी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण कर्नाटक राज्य सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये 2% खिलाड़ियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 या 10 जो भी क्रम थोड़ा गड़बड़ा गया है आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 या 9 जो भी होगा कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर हो गया आपका पश्चिम बंगाल। और ये एक तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल होगा, जिसका निर्माण कार्य विगत 2 सालों से चल रहा था, लेकिन कोविड के कारण
इस मंदिर का निर्माण कार्य रुक गया और इसका निर्माण कार्य जो है 2023 ईस्वी तक पूरा होने की संभावना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, हिंदू मंदिर होगा और जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो धार्मिक स्मारक के रूप में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर के रूप में जाना जाएगा। अब ये आज का आपका वीकली करंट अफेयर्स जो था, ये एक हफ्ते का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो गया। इसमें 10 क्वेश्चन आया। बीच में अगर कोई और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो हम बीच में भी उन प्रश्नों का संकलन करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। फ़िलहाल ये 10 क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए। थैंक यू सो मच।